हेलो गाइस, दिस इज सीए कन्हैया मणियार। हम लोगों ने रेशियो पढ़ लिया, प्रोपोर्शन पढ़ लिया, इंडाइसेस पढ़ लिया। प्रिज्यूमिंग कि आप उसके फॉर्मूले बरोबर से एक बार रीड करके आए और नहीं करे हो तो इंडाइसेस को मुझे यही पॉज करो, रीड करो, पूरा रिवाइज कर लो। नहीं किया रहेगा तो प्लीज बोल रहा हूँ, बिना रिवाइज किए लॉग में नहीं आना, बार बार समझा रहा हूँ। किया रिवाइज? पक्की बात? लॉगरिथम स्टार्ट करें हम? पक्का? आ जाइए, लॉगरिथम पढ़ते हैं, क्योंकि मैथ्स बिना लिखे तो हो नहीं सकता। मैं हवा में कैसे पढ़ाऊँ आपको? आ जाते हैं इधर। चैप्टर 1 यूनिट 4 logarithm। बरोबर? a raised to x is equal to b is exponential form। This can be written as बरोबर? हाँ या ना? पक्की बात? इसका सीधा एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 raised to 3 is 8, ये हमको पता है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, log of 2 8 is equal to 3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉग फॉर्म है। बरोबर? पक्की बात? ये समझ में आया अपने को? ये समझा सबको? अब ये यूज कैसे आता है? ये कभी कभी सम्स ना अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व नहीं होते तो लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके लॉग टेबल से कर सकते हैं। कभी लॉग फॉर्म में दिया है, नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो। करेक्ट? इसको प्रूव भी कर सकते हैं थोड़ा फर्दर पढ़ने के बाद कि दोनों से आंसर सेम आता है। समझे? आते आगे ये समझा आपको? अब log of a base b, in this a is base of log, this base can be anything। if base is 10, we call it as common log या common logarithm। for example log base 10 b, ऐसा। बराबर? if base is e, we call it as natural log। बेस ई, ये लॉग के नीचे लिखने का, छोटे में। बराबर? ये समझ में आया? ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। बराबर? अब ई का वैल्यू क्या होता है? 2.71826 या 827। बराबर? ऐसा अपन ई का वैल्यू लिखते हैं। बराबर? समझिए? ये समझा आपने को? पहले इतना लिखो, पास कॉपी, पास कॉपी, पास कॉपी। ये समझा? यानी लॉग में जो नंबर है रिप्रेजेंट क्या करता है, समझा? लॉग टेबल कैसे फाइंड करना है वो बाद में देखेंगे। प्रॉपर्टीज यूज्ड इन लॉग और लॉ ऑफ लॉग, कुछ भी बोल लो। पहला, अब मैं बेस नहीं लिख रहा हूं तो इंप्लाइड है कि बेस ए ही है या 10 ही है, जो भी आपको लेना है। चलो लिख देता हूँ,
log base a n plus log base a n is equal to log a m into n. प्लस रहेगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस. दूसरा log base a n minus log base a n is equal to log base a m upon n. ये दिया रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ये दिया रहेगा तो ऐसा लिख सकते हो. बराबर. मैं हमेशा उल्टा ही लिखता हूँ ताकि जल्दी समझ में आए. log of base a m raised to n is equal to n log base a n. ये बात पीछे चली गई. समझा? देखो ये बात पीछे चली गई. log base a raised to x n is equal to 1 upon x log a m. log base a raised to x m raised to n is equal to n upon x log base a n. ये देखो ऊपर की दोनों प्रॉपर्टी को मैंने यूज कर लिया, ये वाली और ये वाली. ये n पीछे चला गया, ये बाहर x नीचे आ गया, ऐसा बन गया. बराबर. फिर सिक्स्थ वाला log a b को ऐसा भी लिख सकते हैं log से x b अपॉन log x a. इसको बोलते हैं चेंजिंग बेस. इसका बेस a था, a की जगह मैंने बेस x बना दिया. समझे? बरोबर से. हाँ या ना? पक्की बात. अच्छा, इसी प्रॉपर्टी के बेस पे log ऑफ a b इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ b a. कैसे? ये देखो log ऑफ a b को मैंने लिखा log ऑफ x b अपॉन log ऑफ x a. बराबर. इसको मैंने उल्टा कर दिया 1 अपॉन log ऑफ x a अपॉन log ऑफ x b. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर. बराबर. इसको मैंने ऐसे कर दिया 1 अपॉन log a अपॉन log b 1 अपॉन log बेस b. ये देखो ना, यही प्रॉपर्टी. ऊपर वाला नंबर बन जाता है, नीचे वाला बेस. ऊपर वाला नंबर बन गया, नीचे वाला बेस. बराबर. बेस सेम है तो मैंने नहीं लिखा ताकि जल्दी समझ में आ जाए. समझ में आया ये? बराबर से. पक्की बात. इसी के बेस पे log ऑफ बेस a b इंटू log ऑफ b बेस a इज इक्वल टू 1. इसको log b अपॉन a लिखोगे, log b अपॉन log a अपॉन log b. सब कट हो जाएगा, 1 बन जाएगा. समझा ना? इसको स्प्लिट करेंगे log b अपॉन log a चाहिए तो लिखते बनेगा log b अपॉन log a अपॉन log b. सब कट गए तो 1 बच गया. यही बेस पे log a b इंटू log b c इज इक्वल टू log b कैंसिल हो जाएगा तो a c. करेक्ट. सेम बेस वाला ही सिस्टम. फिर 10 वाला log of 1 is always 0. log of 1 with any base is always 0. log of 10 with base 10 is 1. log of a बेस और नंबर सेम रहेगा तो भी आंसर 1 आएगा. बराबर. ये समझ में आया आप लोगों को? पक्की बात. इसको आप चाहिए तो चेक भी कर सकते हो. इसका अगर अपन चेंज करेंगे तो log a अपॉन log a कट 1 बन जाएगा. बराबर. हाँ या ना? पक्की बात. कोई शक, कोई डाउट? ये समझे?
पक्का? ये ऊपर होगा तो आपने लिख लिया, फिर भी एक बार पॉज कॉपी नहीं लिखा रहेगा तो पॉज कॉपी नहीं लिखा रहेगा तो लिख लो पॉज कॉपी पॉज कॉपी पॉज कॉपी पॉज कॉपी पॉज कॉपी पॉज कॉपी। ये समझ में आया अपने को? पक्की बात? ये फॉर्मूले याद होंगे ना तो फटाफट समझोगे, क्योंकि अपन बिना लॉग टेबल यूज करे पहले सॉल्व करने वाले, बाद में लॉग टेबल देखना सिखाऊंगा आपको मैं। अगर आपको इंडाइसिस बराबर आता है ना तो ये फटाफट आंसर होता है इसका, क्योंकि इसमें बहुत जगह इंडाइसिस की प्रॉपर्टी यूज में आती है। क्लियर? सो तो नहीं रहे हो? जाग जाओ भाई, जाग जाओ एवरीबॉडी प्लीज। तो आ जाइए, इतना याद करके एक दो बार लिख के, पेजेस कम है तो पेंसिल से लिख के रब कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिख के याद करना फॉर्मूले बराबर याद है या नहीं है।